गुड मॉर्निंग। बिल्कुल संकेत देखिए अच्छे हैं। हालांकि अमेरिकी बाजार लगातार 5 सत्र की तेजी दिखा चुके हैं। तो अगर आप फ्यूचर्स देखेंगे तो नरमी के साथ थोड़े कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। डाउ फ्यूचर में करीब 180 अंकों की गिरावट है। नेस्डेक फ्यूचर्स की बात करें तो 190 अंकों की गिरावट है और एसएनपी फ्यूचर्स भी करीब 40 अंक ऊपर है। लेकिन वन साइडेड रैली हम कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते हो चुकी है। हालांकि थोड़ा शॉर्ट एंड वीक था और शुक्रवार का भी जो सत्र था ब्लैक फ्राइडे के चलते इसमें आधे दिन का ही हाफ डे रहा, आधे दिन का कारोबार हुआ, लेकिन बढ़िया मोमेंटम हमने देखी है। डाउ जोन्स में लगातार 7वें महीने तेजी हो चुकी है। ये विनिंग स्ट्रीक है, ये 7 महीने तक ये कंटिन्यू हो गया है और 2018 के बाद ये एक तरफा तेजी का सबसे लंबा दौर है। 2018 में डाउ जोन्स लगातार 10 महीने चढ़ा था। तो जो उम्मीदें बधी है यूएस फेड के रेट कट को लेकर, उसके चलते बाजार में मजबूती हो रही है और सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से दरें घटने की जो संभावना है वो है 89% पर। हमने पहले देखा था कि एआई बबल की आशंका में, ओवर वैल्यूएशन की चिंता में जो भी एआई स्टॉक्स थे, जो भी बड़े टेक स्टॉक्स थे इंक्लूडिंग एनवीडिया, एएमडी, ब्रॉडकॉम, पैलेंटीन, ये सारे के सारे शेयर टूटे थे। कुछ लॉसेस को कवर किया है लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पर कोई बहुत बड़ी कोई तेजी आ गई हो। आप देखेंगे कि शुक्रवार को एनवीडिया करीब 2% चढ़ा है। मेटा में भी 2% से ज्यादा की तेजी हमने देखी है और एक शेयर जो फोकस में था वो था इंटेल। इंटेल लगातार दौड़ रहा है। पिछले 5 सत्र में करीब 20% के आसपास का उछाल हो गया है और अकेले शुक्रवार के सत्र में 10% का उछाल हमने इंटेल के शेयर में देखा है। तो मजबूत मोमेंटम है और दरें घटने की उम्मीद है, इसलिए चढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी सेक्टर को होगा तो वो है आईटी सेक्टर। ये है रेट कट का बेनिफिशियरी। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो भारत के लिए आईटी के साथ साथ मेटल को भी अमेरिका में रेट कट का फायदा होने की उम्मीद है। पिछले हफ्ते की अगर अमेरिकी बाजारों की हम चाल की बात करें तो डाउ जोन्स में 3% की और नेस्डेक एसएनपी 500 में 4% की तेजी हो चुकी है। आज अगर हम एशियाई बाजारों की चाल की बात करें तो निकेई में 4 सत्र की तेजी हो रही थी और आज उस पर लगी है ब्रेक। 660 अंक नीचे है जापान का बाजार निकेई। वहां पर हमने देखा था कि कोर इन्फ्लेशन के जो नंबर आए थे थोड़े से बढ़ के आए थे, तो जापान में जो दरें बढ़ने की संभावनाएं हैं वहां के सेंट्रल बैंक की, वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोस्पी की बात करें तो दक्षिण कोरिया के कोस्पी में दूसरे दिन नरमी पर हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं और अभी फिलहाल करीब आपको 0.75% नीचे आपको दिखाई देगा कोरिया का बाजार। चीन के कुछ आंकड़े आए हैं। चीन का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का आंकड़ा है नवंबर में पिछले महीने के मुकाबले 0.2 की बढ़त है, लेकिन लगातार 8वें महीने हम देख रहे हैं कि जो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है 50 के नीचे है। 50 के नीचे की रीडिंग यानी कि कंट्रैक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है उसमें लगातार हम प्रेशर देख रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो सोने में लगातार चौथे महीने हमने तेजी देखी है और चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची है। नवंबर में सोना जो है लगभग 4.5 पौने 5% के आसपास की तेजी दिखा चुका है और शुक्रवार को गोल्ड 1% की तेजी के साथ हमने देखा कि $4,250 प्रति औंस के पार निकल गया और इसके लिए भी ट्रिगर है यूएस में रेट कट की उम्मीद। यही नहीं, एक चीज और हुई है जो गोल्ड के लिहाज से थोड़ा क्रूशियल हो सकती है कि चाइना ने सोने की खरीदारी पर जो टैक्स की छूट थी उसको हटा दिया, तो सेफ हेवन डिमांड थोड़ी सी हो सकता है कि हर्ट हो। फिलहाल हम चाल पर कोई असर देख नहीं रहे। चांदी ने $58.25 का रिकॉर्ड हाई बनाया है और इस साल की बात करें तो 95% का उछाल चांदी के प्राइसेस में आ चुकी है। ब्रेंट क्रूड एक रेंज में है, $63.2 प्रति बैरल के भाव हैं और उम्मीदें ये हैं कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध कराने को लेकर, युद्ध विराम को लेकर अगर अमेरिका सफल हो जाता है तो निश्चित तौर पर सप्लाई के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, देखने वाली चीज है कि ये चीज होती कब है। अन्य संकेतों में अगर आप देखेंगे अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में कोई खास बदलाव है नहीं। 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है 4.01% पर है और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99.5 के आसपास डॉलर इंडेक्स लगातार बना हुआ, तो उसमें कोई चेंजेस है नहीं। कुल मिलाजुला के जो संकेत है वो आप कह सकते हैं कि वो मिक्स्ड है, क्योंकि अमेरिकी बाजार चढ़े तो लास्ट वीक लेकिन फ्यूचर्स कमजोर है और एशियाई बाजारों में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी गिरावट पर शुरुआत हो रही है। हालांकि अपना जो ट्रिगर है गिफ्ट निफ्टी, वहां से आपको संकेत ठीक ठाक नजर आ रहे हैं।